अस्सलाम वालेकुम। KNS में आपका खैर मकदम है। हम आपकी मुलाकात किसी न किसी हस्ती से करवाते हैं। आज हमने दावत दी है अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबका काबीनी वजीर गुलाम हसन मीर। गुलाम हसन मीर साहब, KNS में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मीर साहब, जो 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकला है कि सरपंचों को एम्पावर किया गया कि अगर किसी को गाँव में मकान बनाना या कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाना है, एज ए सीनियर लीडर आप क्या कहना चाहेंगे उस ऑर्डर पे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जहाँ हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वहाँ जो सरकारें रही उन सरकारों ने कभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनने नहीं दिया, पनपने नहीं दिया। इस वक्त जो पंचायती राज है ये सारे मुल्क में राइज है। जम्मू कश्मीर में जो आज की ये सियासी जमातें रोना रो रहे हैं जमहूरियत का, इन्होंने तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को कभी पनपने नहीं दिया। अगर पंचायत एम्पावर होती है ये सिस्टम मेंटेन करने का, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आपका पटवारी को आप इख्तियार देते हैं, VLW को इख्तियार देते हैं, उस वक्त खुश होते हो। जब अवामी नुमाइंदे एम्पावर होते हैं उस वक्त हमें खटकता है। हाँ, कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है, जिस वक्त इलेक्शंस हुए पंचायतों के, म्यूनिसिपलिटीज़ के, उस वक्त जो ये सियासी जमातें हैं इन्होंने जो बाइकाट किया, दे शुड बी फॉरगिवन फॉर दैट। कितना नुकसान होना उन्होंने जमहूरी ढांचे को पहुंचा दिया। अगर उन्होंने बाइकाट नहीं किया होता, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इन पंचायतों का होता, दे वुड बी रियली अमेजिंग। और ये बुरा नहीं लगता। इस वक्त क्यों बुरा लगता है? क्योंकि अक्सर जगहों पे जो क्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उसमें हर जगह ठीक नहीं है, जिसकी वजह से लग रहा है ये उनको एम्पावर करना शायद गलत हो रहा है। लेकिन जमहूरियत में जिनको यकीन है, जो जमहूरी मिजाज को जानते हैं, उसमें यही लाजमी होता है जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो चुने हुए नुमाइंदे हों, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत होती है। मीर साहब, जब इलेक्शन होंगे तो आप क्या उस इलेक्शन में जो आपका मुद्दा होगा, मेन मुद्दा, किस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे अपनी पार्टी? देखिए, जिस वक्त हम अपनी पार्टी की बात करते हैं तो पहला सबसे अपनी पार्टी का ये इशू है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। हम हमेशा से ये कहते हैं, जिस वक्त से ही हमने अपनी पार्टी बनाई, हमने कहा आर्टिकल 370 वो तो या पार्लियामेंट को वापस देना है या सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत, हमारी आवाज़ उतनी नहीं है कि जो इसको वापस ला सकेगी। फिर रहता है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा उस पर बहस करना या उसको पब्लिक इशू बनाना अपनी पार्टी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, लेकिन इस पर और बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कमिटेड हैं पार्लियामेंट में कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। और अपनी पार्टी का मानना है स्टेटहुड न मिलना जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये रियासती लोगों को बेइख्तियार बनाना है। हम अपनी पार्टी का ये होगा कि हम इस वक्त भी कहते हैं और मरकज़ी सरकार से मुतालबा करते हैं कि पहले स्टेट को रेस्टोर कीजिए, फिर इलेक्शंस कीजिए। हमारा फर्स्ट स्टैंड ये होगा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड लोगों को बात है। उसके बाद हमारा सबसे जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है हमारा यूथ। हम समझते हैं कि आवर फ्यूचर, हमारे मुस्तकबल की ज़मानत, हमारा मुस्तकबल जो है वो हमारा नौजवान है। नौजवान को हम नाउमीदी से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबल रोशन हो। इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो पहला ये सवाल है कि जहां हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और बच्चे हैं, इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हम उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलना चाहते हैं। इसमें मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब तक इन्वेस्टमेंट न हो, यह ज़रूरी नहीं है बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हमारा लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोकल सरमायादार हैं,
हमारी ये पहले कोशिश होगी जितना अपना सरमाया हो, अपना सरमाया लगा के नौजवानों को इसमें इन्वॉल्व करें। पहले हम अपने नौजवानों को ये बताना चाहते हैं कि कहीं उनको ये है कि पीस, जब हम कहते हैं नौजवानों का हमें ज़रूरत है, नौजवानों को बचाने की ज़रूरत है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस। पीस में हमारे नौजवानों का इंटरेस्ट वेस्टेड है। जब पीस होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो बच्चों का फ्यूचर जो होगा वो ताबनाक होगा। तो इस लिहाज में सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा हमारा पीस, वायलेंस फ्री एंड यूथ्स प्रोटेक्शन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोगों की भागीदारी से ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एक्टिवेट करें, लोगों की भागीदारी इसमें बनाएं। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हमारा ये होगा कि लोगों की भागीदारी इसमें हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू हमारा होगा वो ये होगा कि जो डेवलपमेंटल एजेंडा है, डेवलपमेंटल एजेंडा में लोगों की शमूलियत ज़रूरी है, लोगों की प्रायोरिटी ज़रूरी है। और इस साइड पे जब हम कॉमन लोगों की बात करें, हम पावर सेक्टर की बात करें, जहां हमारा ये थ्रस्ट एरिया होगा, जो हमारा चाहे जम्मू वाला एरिया हो चाहे कश्मीर वाला हो। कश्मीर विंटर में तरस रहा है पावर के लिए, जम्मू समर में तरस रहा है पावर के लिए। हमारा ये मानना है कि हमने ये पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम विंटर में कश्मीर के रहने वालों के लिए 500 यूनिट फ्री रखेंगे और समर में वहाँ 300 यूनिट फ्री रखेंगे। और यहाँ जम्मू में हम 500 यूनिट समर में फ्री रखेंगे और विंटर में 300 यूनिट फ्री रखेंगे। हमारा ये मानना है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब हैं, वो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, विडोज़ हैं, बेवाएँ हैं, उनका जो 1000 रुपया मिलता है उसका हम 5000 रुपया कर देंगे, क्योंकि दे बिलोंग टू आवर सोसाइटी। जब अगर उनमें ये हालत नहीं है कमाने की, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी उनको बेटर लिविंग फराहम करना। इसी तरह तीसरा नुक्ता जो होगा, जो गैस उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए, हमने कहा साल में हम 4 गैस सिलेंडर फ्री में दे देंगे। तो इसका ये मकसद है कि हमारा जो ग्राउंड ज़ीरो पर रहने वाला है, आवर एफर्ट विल बी टू एड्रेस हिज ग्रीवेंसेस, उसके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जहां हम और लोगों के लिए काम करेंगे वहाँ, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे अपनी पार्टी, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि बच्चा पढ़ के परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं। हमारा मानना है कि एजुकेशनल सिस्टम को हम रीओरिएंट करना चाहते हैं, उस तरीके से बनाना चाहे कि जब कोई तकमील इल्म करे, एजुकेशन कंप्लीट करे, शी शुड नॉट फील एगॉस्ट। उसको ये नहीं लगना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ। ही मस्ट बी ऑलरेडी इन सच अ पोजिशन, ही मस्ट बी इन अ अर्निंग मैनर। शुक्रिया मीर साहब। ये थे गुलाम हसन मीर साहब जो KNS के साथ बात कर रहे थे।